हेलो दोस्तों, अभी तक हम कई सारे यूनिक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को देख चुके हैं, डिजाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, फीचर्स वाइज। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो इंडिया की पहली यूनिक डिजाइन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा होने वाली है, जो है एस्ट्रो मोटर की तरफ से आने वाली नव्या कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। एस्ट्रो मोटर से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने L5 कैटेगरी के अंदर पैसेंजर सेगमेंट में नोवा इलेक्ट्रिक ऑटो और कार्गो सेगमेंट में नव्या इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा को लॉन्च कर चुके हैं। तो इन सभी के अंदर एस्ट्रो मोटर की तरफ से आने वाली नव्या कार्गो ऑटो रिक्शा काफी यूनिक डिजाइन और गियरिंग सिस्टम के साथ आ रही है, जो ऐसी इंजन में इस्तेमाल होने वाला गियरिंग सिस्टम को इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर एस्ट्रो मोटर लेके आ रहा है। तो गियरिंग सिस्टम और डिजाइन के अलावा इसके अंदर मिलने वाला फीचर्स क्या होने वाले हैं और क्या परफॉर्मेंस मिलने वाला है और क्या रेंज मिलने वाला है सिंगल चार्ज पे और किस प्राइस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हमें खरीदने को मिलेगी, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो जाने से पहले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं इंडिया की पहली यूनिक डिजाइन और गियरिंग सिस्टम के साथ आने वाली नव्या इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में। तो एस्ट्रो मोटर की तरफ से आने वाली नव्या इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा में भी हमें रेगुलर ऑटो रिक्शा के जैसे ही लोडर, पिकअप और फ्लैट बेड के साथ इसके डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं और इसको बाद में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 2145 mm की व्हील बेस, 350 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर मेटल से बनी हुई बॉडी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो कंटेनर साइज, ट्रे डायमेंशंस अगर देखा जाए तो अगर फुल कंटेनर की बात की जाए तो 170 क्यूबिक फीट का कंटेनर ये ऑफर कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो पेलोड कैपेसिटी मिल रही है वो ऑफिशियल तौर पे ये 747 केजी का पेलोड कैपेसिटी क्लेम कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी कार्गो ऑटो रिक्शा देखे हैं उनके अंदर बहुत ही कम ऑटो रिक्शा ऑफिशियल तौर पे इतना ज्यादा पेलोड कैपेसिटी क्लेम करते हैं, जो कि एस्ट्रो मोटर्स ने भी अपने नव्या इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा में भी करके दिखाया है। और साथ ही इसके अंदर रेगुलर मिलने वाले ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिल रहे हैं फ्रंट और रेयर के अंदर। तो अब बात करते हैं इस ऑटो रिक्शा के अंदर मिलने वाला परफॉर्मेंस। इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और स्पीड के साथ साथ पावर को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर कंपनी ने पहली बार 4 स्पीड गियरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। यानी हम जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ड्राइविंग मोड होते हैं, इको मोड, पावर मोड, उस तरह का सिस्टम के बदले में ये मैनुअल गियरिंग सिस्टम दिए हैं। क्लच को पकड़ के गियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है बस ये ड्राइविंग मोड होते हैं उसी की तरह ही ये गियरिंग सिस्टम काम करते हैं। लेकिन एक्चुअली इसको काम करने जैसा, यानी क्लच चेंज करने पर ही इसका टॉर्क बढ़े, पावर बढ़े, इस तरह से दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ये अभी अपने पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो अगर इसके अंदर भी गियरिंग सिस्टम जो है वो स्पीड और पावर को कंट्रोल करने में काम आ रहा है तो बेहतरीन होगा, वरना ये जो स्पीड मोड कंट्रोल करने के जैसा इस्तेमाल होगा तो कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मोड बेटर होता है गियरिंग सिस्टम से भी, हमें अगर सेम यूसेज में काम आ रहे हैं ये दोनों भी तो। और इस गियरिंग सिस्टम के अलावा इसके अंदर मिलने वाली मोटर से पावर देखा जाए तो 10 किलोवाट की पीक पावर मिल रही है और 62 Nm का टॉर्क मिल रहा है। इस मोटर पावर से इसको 12 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी तक आराम से चला सकते हैं। और रही बात रेंज की तो इसके अंदर 130 किलोमीटर का ARAI सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर 51.2 वोल्टेज वाली लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी मिल रही है, जिसकी कैपेसिटी है 10.24 किलोवाट आवर की। और इसको चार्ज करने के लिए ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको लगा के हम घर पे फुल चार्ज 4 घंटे के अंदर कर सकते हैं। कंपनी से मिलने वाला वारंटी देखा जाए तो 3 साल स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है और 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी, यानी कुल मिला के 5 साल की वारंटी इस ऑटो रिक्शा पे हमें दी जा रही है कंपनी की तरफ से। और इस परफॉर्मेंस और इस वारंटी के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो 4,20,000 से शुरू होती है। ये प्राइस जो है वो मॉडल के हिसाब से और कंटेनर के हिसाब से चेंज हो सकता है और साथ ही साथ ऑन रोड प्राइस जो है वो स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। और इस परफॉर्मेंस के अलावा भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर लेवल में भी कुछ फीचर्स ये ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर जियो फेंसिंग मिलता है, रियल टाइम लाइव लोकेशन ट्रैकिंग मिलता है, लाइव स्पीड वगैरह देख सकते हैं, यानी मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर वगैरह दिए हैं और साथ ही हिल लोड असिस्ट वगैरह भी इसके अंदर ये ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था एस्ट्रो मोटर की तरफ से आने वाली नव्या इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में फुल डिटेल्स। इसके अलावा कंक्लूजन देखा जाए तो इस ऑटो रिक्शा के अंदर 2 यूनिक चीजें देखने को मिलती है। एक तो हो गया इसका डिजाइन, जो कि काफी यूनिक देखने को मिल रहा है। अभी तक जितने भी मार्केट में ऑटो रिक्शा देखने को मिलते हैं सभी कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने काफी बेसिक से काफी नए डिजाइन से शुरुआत की है कार्गो सेगमेंट के अंदर। तो इसी डिजाइन को ये थोड़ा और इंप्रूवमेंट करके लेके आए तो
बेहतर होगा। तो आई होप ये कंपनी आगे जाके सक्सेस हो। अगर आपके नियर बाय शोरूम वगैरह होंगे तो इस ऑटो रिक्शा को जरूर इसका परफॉर्मेंस ट्राई करना और आपका एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो कंपनी को अप्रिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में रेगुलर मिलने वाले कॉपी पेस्ट वाला डिजाइन को छोड़ के अपना मार्क और अपना नया डिजाइन लेके आके स्क्रैच से काम कर रही है अपने कार्गो ऑटो रिक्शा पे। पैसेंजर को तो छोड़ ही दो, कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में बात करेंगे। तो कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर डिजाइन में और थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे जो प्रैक्टिकल यूजेज में आए। इसके अंदर काफी ज्यादा कॉर्नर्स है, काफी शार्प कॉर्नर्स है, तो इन फ्यूचर वो डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। और जो फ्रंट लुक के अंदर थोड़े बहुत और इंप्रूवमेंट करके थोड़ा बेहतरीन डिजाइन लेके आएंगे तो हमें यूज के लिए अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा काफी यूनिक ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज ये है कि गियरिंग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो पावर कंट्रोल करने के लिए अगर ये ऑफर कर रहे हैं तो बेहतर हो सकता है, वरना ये स्पीड के लिए ही दिए हैं, जो कि हम कई सारे ऑटो रिक्शा कई सारे टू व्हीलर्स में वगैरह देखे हैं जो नए यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं गियरिंग सिस्टम के साथ, लेकिन वो गियर चेंज करने पर भी सेम स्पीड कंट्रोल होती है, सेम स्पीड जाता है, तो वो बेकार चीज़ है। वरना हार्डवेयर लेवल पे तो और एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो उसी को छोड़ दो, सेम उसी तरह से ये काम करता है। तो सिर्फ ड्राइविंग मोड देंगे तो बेहतर होगा, वरना ये टॉर्क कंट्रोलिंग या ग्रेडेबिलिटी कंट्रोलिंग के हिसाब से गियरिंग सिस्टम लेके आए तो बेहतर है। और इसके अलावा आपका ओपिनियन इस ऑटो रिक्शा को लेकर क्या है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।